हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपने देखा कि कल हमने tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स की वैल्यूज निकालना सीखी, किस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा इसको आगे जो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जो हमें इसमें आगे पढ़ना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, कितना आपने प्रैक्टिस की, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। ये है tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2। करेंगे साथ साथ क्वेश्चन, चलिए। तो बहुत इजी है सर, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो आपको पता है tan इनवर्स √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स √3 कब होता है 60 पे, यानी कि tan π/3 पे, ठीक है, माइनस sec इनवर्स माइनस थीटा। कल ही करा था हमने, sec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, अगर आपको याद हो, आपको फॉर्मूला कल यहाँ बताया गया था कि sec इनवर्स माइनस x, अलग अलग करके लिखवाए थे ना। sec इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, है ना। तो sec इनवर्स माइनस थीटा आपका होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो सर यही चीज मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओगे, गलती नहीं करोगे क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन आ रही है। sec इनवर्स माइनस x यानी कि sec इनवर्स 2। तो tan इनवर्स अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, tan π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स sec थीटा। अब आपको याद नहीं होगा sec थीटा 2 कब हो, काफी बच्चों को याद नहीं होता। तो देखो cos थीटा, ये sec किसका होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है सर। cos sec है 2, sec का उल्टा कर दिया cos, इसका भी उल्टा कर दो 1/2। तो cos 1/2 कब होता है, cos हमारा 1/2 कब होता है सर 60 पे, 60 पे होता है। तो ये भी कितने पे होगा 60 पे, यानी कि इसको मैं क्या कर दूंगा sec π/3, इसको मैं लिख दूंगा, है ना। sec इनवर्स sec π/3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। sec 2 हमारा sec π/3, tan से tan आपका कट गया, π/3 माइनस पाई प्लस का ये भी आपका π/3 आ जाएगा ना, क्योंकि sec इनवर्स sec से आपका कट गया। तो π/3 प्लस π/3 और माइनस π/3 आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई, ये हो जाएगा पाई। तो एक और एक दो, दो में से 3 गया -1, तो आ जाएगा माइनस का π/3। कितना आ जाएगा माइनस का π/3। इजी। तो ये थोड़ा बहुत आपको क्या करा दिया हमने, रिवीजन इसमें करा दिया कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो अब आप देखो यार, ये ना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूलाज आप इसको बोल दो, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, कैटेगराइज इन चीजों को कर दे रहा हूँ, कैटेगराइज कर दूंगा फॉर्मुलेस को, ताकि आपको लर्न करने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। कैटेगराइज चीजों को कर देंगे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसमें कुछ फॉर्मुलेज है, इसको टाइप 1 नाम मैं दे देता हूँ। और ये इसमें याद करने का कुछ है भी नहीं, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि क्या बात हो रही है। देखिए पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहले अगर बात करूं, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी सॉरी साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/थीटा कभी हो, साइन इनवर्स 1/थीटा, तो साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक होता है। तो बस कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। दूसरा आप ले लो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का रिवर्स क्या होता है सर, सेक होता है, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तीसरा होता है tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स का रिवर्स क्या होता है आपका, कॉट होता है, tan का हो जाएगा कॉट, tan का हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। और यहाँ पे जो x होगा ना आपका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे x क्या है यहाँ पे रियल नंबर होंगे, बस आपका क्या नहीं होगा रियल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, क्योंकि अगर मैं 1 रख दूंगा 1/1 और
कॉट इनवर्स सेक इनवर्स 1 आपका 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1 और 1 नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो इसको आप चाहे ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर यहाँ पे होंगे, सारे रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सर। फिर आपका आ गया ये टाइप 1 के एग्जांपल्स हो गए या टाइप 1 के हो गए। फिर टाइप 2 के, बहुत इजी है टाइप 2 वाले और बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 वाले फॉर्मूलेस मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इजी भी हैं और बहुत आपके इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 यानी 90 होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 यानी कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा आपका हमारा क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। फिर आ जाते हैं साइन के बाद टेन, टेन इनवर्स एक्स, टेन के साथ रहता है कॉट, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और तीसरा सर टेन साइन, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये भी आपके अपने आप में क्या है, तीनों ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूज होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, अब इसमें आप देखें, इसमें साथ ही साथ आपको एक चीज मैं बता दूं, इसमें रेंज जो इसमें एक्स की रेंज होगी क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। ठीक है, -1 से 1 तक, क्योंकि इनकी जो रेंज है -1 से 1 तक होगी। और टेन और कॉट में एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, टेन और कॉट में तो आपको पता है सारे रियल नंबर लेके जा सकते हैं हम। और कॉसेक में मॉड एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, मॉड एक्स जो है आपका क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू रियल नंबर होगा। अब इसमें आप देखो ये सब कहां से हम रिलेट करें, वैसे तो ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि आप याद रख लो, अगर एमसीक्यू में कभी कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ये सब हम कहां से लेके आए हैं, ये सब हमने जो हमने डोमेन एंड रेंज पढ़ी है ना बच्चों, डोमेन और रेंज हमने जो लिखी है यही सब लेके आए, यानी कि सेक इनवर्स टेन इनवर्स की रेंज देखोगे -π/2 से π/2 है, कॉसेक इनवर्स की देखोगे -π/2 से π/2 है, बट लेस देन 0 है। तो इस चीज पे इतना अगर आपको चाहिए डीप इसमें तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट हमें तो इस चैप्टर में केवल फॉर्मुलेस पे ही बात करनी है, फॉर्मुले से रिलेटेड क्वेश्चन आने तो हम इस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो ये इसको कैसे आप कर पा रहे हैं तो आपको वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो ये हो गया टाइप 1 टाइप 2 के फॉर्मुलेस। अब नेक्स्ट कर देते हैं इसको टाइप 3। कुछ फॉर्मुलेस और हैं इसमें, जैसे कि आप देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स फाइव। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रूविंग वाले क्वेश्चन आप देखोगे आगे से सॉल्व होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद आए 11th में फॉर्मूला पढ़ते थे tan ए प्लस tan बी का, तो 1 प्लस tan ए tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी होता था, नीचे माइनस होता था प्लस वाले फॉर्मूले में, तो ये वही है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या, एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। और मेनली जो है हमारा यही यूज होने वाला है, मेनली हमारा यही यूज होने वाला है इस केस में ना, मेनली यूज होने वाले का मतलब क्या है अभी बताता हूं आपको। यहाँ पे जो एक्स वाई है, वो हमेशा, जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है हमेशा 1 से कम होगा, एक्स और वाई का प्रोडक्ट हमेशा 1 से कम होगा। अच्छा, क्या इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, यस दूसरा भी है इसका, उसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत छोटा सा चेंज है, सेम है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, इसमें बस पाई लग जाता है आगे, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ हुआ केवल पाई लगा, क्या हुआ, केवल पाई लगा इस फॉर्मूले में, पाई। बट यहाँ कंडीशन क्या है सर, ये अलग फॉर्मूला क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया कि जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब एक्स वाई की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, हालांकि बहुत कम होता है कि हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, मेनली हम ऊपर वाला फॉर्मूला ही इसमें यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा यही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड क्या होगा जरा
वो करो भाई, एक बार प्लस का कर दिया, एक बार माइनस का करो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ऊपर x माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई, तो नीचे 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इधर हमेशा एक्स वाई जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, एक्स वाई जो हमेशा इस केस में ऐसा कुछ नहीं कि दो फॉर्मूले होंगे, इस केस में एक ही चीज है। क्या बोला मैंने कि एक्स वाई जो है आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, ग्रेटर देन माइनस 1 रहेगा। इस केस में एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन माइनस 1 रहेगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले, तीनों इजी है। कायदे से देखा जाए तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये। ठीक है, दो फॉर्मूले, मेनली दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पाई वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। कौन सा वाला, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड यही, प्लस में ये यूज होगा, माइनस में ये यूज होगा। क्लियर, ये हो गए। और क्या बचा है इसमें, यस एक और फॉर्मूला बचा है। अब देखो इसमें एक फॉर्मूले बची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी लिखवाने वाला हूं मैं। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप 3 हो गए थे, टाइप 4 है ना। इससे क्या होगा, इससे फॉर्मुलेज आपको लर्न करने में ज्यादा इजी रहेंगे, फॉर्मुले लर्न करने के लिए। तो इसमें अगर देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 2 tan इनवर्स थीटा का आपके पास यहाँ फॉर्मूला बनेगा। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो 2 tan इनवर्स के, मैं आपको तीन फॉर्मुलेस बताऊंगा, एक साइन की टर्म में बताऊंगा, एक कॉस की टर्म में बताऊंगा, और एक खुद tan की टर्म में बताऊंगा। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कब 2 tan इनवर्स का कौन सा फॉर्मुला यूज करना है वो आपको यूज करना होगा। जैसे कि cos 2 थीटा के तीन फॉर्मुले हमारे पास थे ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते थे cos 2 थीटा के फॉर्मुले, वैसे ही यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मुला भी यूज करना है। हालांकि cos 2 थीटा तो 12th में भी आपको बहुत देखने को मिलने वाला है। तो 2 tan इनवर्स x हो गया आपका ये। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x, इसका एक और फॉर्मूला है आपके पास। ये तो साइन की रेंज में था, अब कॉस में देख लो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका है ये सर, ये 2 tan इनवर्स किसकी टर्म में, कॉस इनवर्स के। हालांकि फॉर्मूले सारे मतलब बने कहां से है, साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 से सारा फॉर्मूला क्लास 12 में जो आपने पढ़ा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला, सारे वहीं से बने, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं बना। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब बचता है आपका यस, 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ tan, तो tan इनवर्स 2x अपॉन, सॉरी ये तो इसी में माइनस होता है नीचे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये आपका फॉर्मूला हो गया। बहुत इजी है फॉर्मूले, मैं चाहता तो मेरे को ये दोनों एक साथ लिखने चाहिए थे, ताकि आप इजी इन दो में डिफरेंशिएट कर लेते। देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, बस नीचे वाले में नहीं, मतलब tan वाले में खुद पे नहीं है। 2 tan इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जितना आप यूज करोगे ना इन फॉर्मुलेस को, उतना आप इस पे इन क्वेश्चंस को, जितना आप इस क्वेश्चंस में इन फॉर्मूले को यूज करोगे, उतना यूज टू हो जाओगे इन फॉर्मूले से। तो बहुत इजी फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ा ही लेंदी फॉर्मूले हो, आपको याद ना हो पाए, बहुत छोटे फॉर्मूलेज हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी आपको ये हो जाएंगे बड़े मजे से। ठीक है, चलो अब इसमें दो तीन क्वेश्चंस हम और इसमें करेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल पहले इसको कॉपी करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए लिख लो, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फॉर्मुलेस कैसे यूज होंगे। तो आपके पास है प्रूविंग का फॉर्मूला, जैसे प्रूविंग का क्वेश्चन प्रूव करना है, बहुत इजी है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सर इसमें क्या क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रूविंग करना है, तो सर राइट हैंड साइड में तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि इसको मैं सॉल्व कर सकूं, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो ये x और y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और अभी आपने फॉर्मूला लिखा है। तो वी नो दैट आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आप यूज कर रहे हैं फॉर्मूला तो आपको लिखना जरूरी है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी आपने लिखा, याद है, कॉपी करो, अपने को खुद रिवाइंड करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हमें पता है सर कि ये फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये आपको लिखोगे ना तो उतना, जितना आप लिखोगे क्वेश्चंस को करते हुए, अभी प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम में, उतना ही क्या है, आपको फॉर्मुलेस याद भी होंगे और साथ ही साथ आंसर सही आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और एक तरह से प्रेजेंटेशन भी ज्यादा अच्छी हो जाती है एग्जामिनर के सामने। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, और मैंने क्या बोला, मोस्टली ना आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब आप x देख लो, 2/11, अगर आप देखना चाहो एक्स वाई 2/11 7/24, 2 7 जा 14 और 24 11 जा, जाहिर सी बात है कोई बड़ा ही नंबर आएगा, है ना। मैं मान लेता हूँ 24 10 जा 240 होता है, ठीक है 240। तो आपको पता है एक्स वाई लेस देन 1 ही आ रहा है यहाँ पे। जब एक्स वाई लेस देन 1 है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले वाला, और मोस्टली आप पहले वाला ही यूज करने वाले हो। ठीक है, इतना चेक करने की जरूरत है नहीं बार बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका सर ये होता है। तो देयरफॉर ये आएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस, अब सारा गेम यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्किल्स का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, 11 और 24, 11 और 24 कैल्शियम ले लूंगा, तो 11 और 24 कैल्शियम जो भी होगा, 11 4 जा या फिर 24 1 जा 24, 2 कैरी, 24 1 जा 24 और 264 होगा। तो सर इसको 11, तो इसको 24 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 जा 48। आई होप आपको सब आता है। और 7 इंटू 11 77। ठीक है, ये आया। मेन डिवीजन ये रहा, दिस इज योर मेन डिवीजन। ठीक है, देन 1 माइनस, तो 1 माइनस 14, 1 माइनस 14 अपॉन 264, 264 कैसे लिख दिया था आपने, 24 इंटू 11 है, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 7 और 8 15, एक कैरी, 7 4 11 और एक 25, 264 मेन डिवीजन, 264 माइनस 14 अपॉन 264। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ये चीज पता होनी है। तो आपको पता होगा ना, जब हम डिवाइड करते हैं a अपॉन बी, मेन डिवीजन c अपॉन डी, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाता है और ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई आ जाता है। इतनी चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा तो 264 से 264 आपका कैंसिल हो गया। ये कैलकुलेशन जिसको नहीं आती, ये कैलकुलेशन करने में जिसको दिक्कत होती है, वो प्लीज बता दे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस कैलकुलेशन पे करवा दूंगा अलग से, स्पेशल इसी तरह के क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें कैलकुलेशन का यूज हो रहा है, ताकि आप लोगों को आगे जाके इसमें कंफ्यूजन ना आए। तो सर यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स 125 और ये आएगा 14 यानी 250। आप इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 125 1 जा 125,
एंड 1/5 टू द 250। तो आप देखोगे आपका क्या है, tan इनवर्स 1/2 है, और यही आपका आंसर है ना। यही हमारा राइट हैंड साइड हमको चाहिए था, है ना। यही आपको आपका राइट हैंड साइड चाहिए था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अपना जितने फॉर्मुलेज आपने पढ़े उसी पे फॉर्मुले हम कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो अब आप देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए। इधर से 2, अगर हाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाता, बट इधर मेरे पास क्या है 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x है। तो यहाँ पे क्या वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा कि मुझे 2 tan इनवर्स x चाहिए और राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए। तो मैं कौन से फॉर्मूले के पास जाऊंगा, मैं अपने 2 tan इनवर्स x के उस वाले फॉर्मूले के पास जाऊंगा जिसके राइट हैंड साइड में क्या आता है, जिसके राइट हैंड साइड में tan आता है। तो मैं लिख दूंगा इसको tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला सर ने क्या किया इसमें यूज किया। तो 2 tan इनवर्स का ये हम इसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको आगे करते हैं सॉल्व। इसको जब हम सॉल्व करने लगे तो आपने देखा 2 tan इनवर्स x की जगह 2 tan इनवर्स के मैं रखने वाला हूं tan इनवर्स 2x, यानी 2 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस tan इनवर्स 1/7 आपका ऐसे ही रहने वाला है। हमने क्या किया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर दिया, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। नाउ इट बिकम, ये 2 से 2 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, सारी मैथ से अब तो सारी कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन 1 ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे नीचे 4 है, सबसे ऊपर जाएगा एंड इट विल बिकम tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सर अब हम यहाँ फंस गए, कुछ नहीं फंसे हो आप। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला फिर से लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देख रहे हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन रहा है, दिख रहा है साफ। तो आपको पता है सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, क्योंकि हमें पता है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बन रहा था, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अब मैं यूज करने वाला हूँ, तो उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन ये होता है। तो इसकी जगह डायरेक्ट में लिख दूंगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको और सॉल्व करेंगे, आपको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, 3 7 जा 21, तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो आएगा 28 प्लस 3। मेन डिवीजन ये भी 21 आने वाला है आपका, 21 इधर आ जाएगा, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, -4 अपॉन 20। तो 21 से 21 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आप यहां देख सकते हैं क्या बचा आपके पास, ये यहां पे बता देता हूं, tan इनवर्स 28 प्लस 3 इज 31 अपॉन 21 माइनस 4 इज 17, और मेरे ख्याल से यही मेरे को चाहिए था, इक्वल्स टू हैंड्स प्रूफ। तो आपने देखा कोई भी रॉकेट साइंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं है। अच्छे नंबर अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा टाइम, थोड़ा सा भी आपको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अभी कल और अलग क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, तो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है इन क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए, सारे के सारे जो क्वेश्चन है फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ठीक है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, बस इसमें कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखनी है, और मैथ्स के जो फॉर्मूले जो हमने लिखा है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। जो कुछ अलग क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको स्टार मार्क लगवा दूंगा। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।